इससे बीमारियां बहुत फैल रही हैं। डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया। इसको सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, साफ़ सफाई करवानी चाहिए। और इसको नहीं हो सके तो जैसे इसको ढकवा देना चाहिए। ढकवा जो पहले एक बार पास भी हो चुका है, लेकिन इसके ऊपर सरकार को ध्यान देके ये काम करवाना चाहिए। सफाई वाला जो चीज़ है ये बरसात के पहले ही हो जाना चाहिए, ताकि अभी तक से कुछ एक्शन नहीं लिया गया। इसमें कहाँ चूक है वो मुझे पता नहीं, लेकिन गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। जैसे पानी भर जाना, गंदगी हो जाना, मच्छर पड़ जाना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको जल्द से जल्द, मेरा तो सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द इसको मतलब गार्डन कर देना चाहिए। ऊपर जैसे रोड बना के अंडरग्राउंड कर देना चाहिए। अगर इसका कुछ साफ़ सफाई नहीं कर पा रहे हैं टाइम सर, तो आप इसको बंद कर दो, इसके ऊपर गार्डन कर दो या रोड कर दो। अंग्रेजों के ज़माने की सबसे प्राचीन और हमारी विरासत कही जाने वाली ऐसी खारीघाट कैनाल, नारोल से लेकर के नरोड़ा तक, नारोल से लेकर के विंजौल तक, ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों के ज़माने की जो बनी खारीघाट कैनाल, इसके अंदर नर्मदा का शुद्ध पानी खेतों की सिंचाई के लिए, फसलों की सिंचाई के लिए उपयोग में लिया जाता था। लेकिन इस कैनाल की हालत कहीं बद से बदतर होती चली जा रही है, क्योंकि पिछले कई सालों से इस कैनाल के ऊपर कई सारे प्लान पास हुए, लेकिन वो प्लान कहीं न कहीं कागजों पर दिखाई पड़ रहे हैं। वास्तविक जीवन में इस कैनाल का अभी वही हाल है जो आज से 5 साल 10 साल पहले हाल हुआ करता था। लेकिन बरसात का सीज़न शुरू हो चुका है, मानसून खूब अपने रंग में रंगा हुआ है। ऐसे में इस खारीघाट कैनाल बेहाल बनी हुई है। आज यहाँ पे खारीघाट कैनाल के कुछ लोग हैं, जिससे हम जानेंगे कि खारीघाट कैनाल में किस तरह की गंदगी हो रही है, उसके कारण कितने भी मच्छरजन्य रोग हो रहे हैं। इसके कारण इनकी एक गुहार है सरकार से कि कहीं न कहीं इस खारीघाट कैनाल को आज रिपेयरिंग करने की या इसके ऊपर जो कुछ भी योग्य मरम्मत हो सकती है वो करने की ज़रूरत है। आज चलते हैं, पब्लिक से ही जानते हैं इनके मन की बात खारीघाट कैनाल को लेकर के। खारीघाट कैनाल जो अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई कैनाल है, लेकिन आज इसकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। आज केमिकल वाले पानी, गंदगी, कीचड़ कादों से युक्त हो गई कैनाल। क्या कहना है उसके बारे में? कैनाल में गंदगी तो बहुत ज़्यादा हुई है, इससे बीमारियां बहुत फैल रही हैं। डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया। इसको सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, साफ़ सफाई करवानी चाहिए। और इसको नहीं हो सके तो जैसे इसको ढकवा देना चाहिए। ढकवा जो पहले एक बार पास भी हो चुका है, लेकिन इसके ऊपर सरकार को ध्यान देके ये काम करवाना चाहिए, ताकि लोग आजू बाजू रहने वालों को तकलीफ़ नहीं पड़े, बीमारियां नहीं फैले, बच्चों के ऊपर वो ना होए। इसके लिए सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना अभी चाहिए। किन तकलीफों का आप सामना कर रहे हैं खारीघाट कैनाल को लेकर के? कैनाल में गंदगी बहुत ज़्यादा है और बीमारी बहुत फैल रही है। जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया। सीज़न चालू हो गई है बरसात की, इसमें बच्चों को डेंगू मलेरिया अभी आना बहुत स्पीड में चालू हो गया है। खारीघाट कैनाल के आसपास में रहने वाले एक और नागरिक है, उनसे जानते हैं क्या लग रहा है सर। अभी बरसात का सीज़न शुरू हो चुका है, खारीघाट कैनाल की जो हालत है दिन प्रतिदिन बिगड़ते चली जा रही है, क्या गुहार लगाना चाहते हैं आप सरकार से? सर देखिए, एक्चुअली ये जो चीज़ है, सफाई वाला जो चीज़ है ये बरसात के पहले ही हो जाना चाहिए, ताकि अभी तक से कुछ एक्शन नहीं लिया गया। इसमें कहाँ चूक है वो मुझे पता नहीं, लेकिन गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। और अभी बरसात चालू हो गया। अब बरसात में हम तो सफाई करा नहीं सकते, लेकिन अभी ये इतनी गंदगी है। अभी हम दिखा सकते हैं, आप कैमरा उधर घुमा सकते हैं कैनाल के ऊपर, लेकिन इतनी गंदगी है। अब ये बरसात हो जाएगी, ये बरसात में जितनी कचरा सड़ेगा उसको गंदगी पैदा होगा, बदबू आएगा, और बच्चों को, आजू बाजू में रहने वाले बच्चों को मच्छर काटेगा, मलेरिया पैदा होगा, और अभी भी रोग आना चालू हो गया। थैंक यू। जैसा कि अभी गवर्नमेंट ने एक प्लान पास किया खारीघाट कैनाल को लेकर के, ऐसा कहा है कि 1200 करोड़ का खर्च के कारण 12 किलोमीटर लंबे विंजौन से लेकर के नोएडा तक के प्लान यहाँ पे अगर पास होने वाला है या पास हो गया है, लेकिन अभी वो प्लान कहीं न कहीं कागजों पर दिखाई पड़ रहा है। क्या कहना उसके बारे में? देखिए, एक्चुअली ये प्लान होना चाहिए। मैं गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये शहर है वो भी राजधानी है अहमदाबाद, गुजरात का राजधानी अहमदाबाद, और इसमें क्लीन के ऊपर गवर्नमेंट को खास करके ध्यान देना चाहिए। और हमारे खास करके हमारे ये सब कैनाल के विषय में पूछा जाए तो बिल्कुल ध्यान नहीं है, क्योंकि केमिकल का पानी आता है। अमुक बच्चे बरसात में तो उधर कूद जाते हैं नहाने के लिए, उन लोगों के शरीर के ऊपर क्या इन्फेक्शन पड़ेगा। कूदना नहीं चाहिए, गवर्नमेंट गार्जियन ध्यान नहीं देता है, बच्चे जाकर उधर साइड से कूद जाता है, नहाता है। वो सारे बच्चे इसमें खेलते हैं, उन लोगों को रोग पैदा होता है। इसलिए नहीं, अगर ढक जाएगा, सिस्टम ध्यान देगा, इसके ऊपर गार्डन बन जाएगा, अमुक पार्लर बन जाएगा, तो बहुत सारे सुविधा हो जाएगा, और हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। बजट पास होना चाहिए और विकास दिखना चाहिए। बिल्कुल है, जैसे कि आज विकास को लेकर के
आज हमारे देश के प्राचीन मुख्यमंत्री गुजरात राज्य के आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके गुजरात मॉडल को लेकर के आज भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, लेकिन गुजरात की खारीघाट कैनाल की जो हालत है, ये हालत कहीं न कहीं बयां करती है कि इसके ऊपर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। एक और भी नागरिक है, શું કહ્યું છે કાકા તમને આ ખારીઘાટ કેનાલ વિશે? खारी कैनाल के बारे में यही बोलने का है कि इसके अंदर पशु कुत्ते पड़ जाते हैं और सब सड़ जाते हैं और उससे क्या गंदगी फैलती है, बच्चों में बीमारी फैलती है। इसीलिए कैनाल जो बंद हो जावे तो सही है। बहुत इसमें नुकसान हो रहा है पब्लिक का, आजू बाजू पब्लिक जो रहने वाली है सब में बदबू फैलती है, बीमारी फैल रही है। तो कैनाल जो बंद हो जाओ तो सरकार से यही मेरी प्रार्थना है कि इसका काम जल्दी से जल्दी चालू हो तो अच्छा है। बिल्कुल, इनका कहना है कि खारीघाट कैनाल के कारण बहुत सारी तकलीफ़ों का हमको दिन प्रतिदिन सामना करना पड़ रहा है। इसलिए सरकार से कहीं न कहीं गुजारिश है कि इसके ऊपर जो कुछ भी योग्य कार्रवाई है गंदगी को लेकर के, उसे करना ही चाहिए। एक और भी नागरिक हैं कि सर, आए दिन खारीघाट कैनाल को लेकर के किन किन तकलीफ़ों का सामना आपको करना पड़ रहा है? हाँ भाई, मच्छर लग रहा है, सब माने गाय भी गिर जाती हैं तो उसमें तकलीफ़ होता है, लोगों को निकालने में भी तकलीफ़ होता है। और गंदगी इतना फैल गया है तो इसको सरकार जल्द से जल्द इसको अपना शुद्धिकरण इसका करे, जो करना है। बस यही कहना है सरकार से। बिल्कुल, एक और भी यहाँ पे नागरिक, उनसे हम जानेंगे कि सर, जिस प्रकार से खारीघाट कैनाल की हालत आज बद से बदतर होती चली जा रही है, तो सरकार से क्या गुहार करना चाहते हैं और कौन कौन सी तकलीफ़ों का आए दिन आप सामना करने, क्योंकि आपका बगल में ही मकान है, बगल में ही पान का गल्ला है, बगल में ही आपका सब कुछ है, तो किस तरह से आप आए दिन इस खारीघाट कैनाल को लेकर के, गंदगी को लेकर के या खारीघाट कैनाल जो तकलीफ हो रही है उसका सामना करना पड़ रहा है आपको? देखिए सर, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तो हमें ही रहती है, क्योंकि हम आजू बाजू रहते हैं, कैनाल से बहुत बाजू में रहते हैं हम, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हम ही को पड़ती है, क्योंकि आए दिन इसमें जो भी प्रॉब्लमें होती है हमको फेस करने पड़ती है। जैसे पानी भर जाना, गंदगी हो जाना, मच्छर पड़ जाना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसको जल्द से जल्द, मेरा तो सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द इसको मतलब गार्डन कर देना चाहिए, ऊपर जैसे रोड बना के अंडरग्राउंड कर देना चाहिए। अगर इसका कुछ साफ़ सफाई नहीं कर पा रहे हैं टाइम सर, तो आप इसको बंद कर दो, इसके ऊपर गार्डन कर दो या रोड कर दो, बस। म्यूनिसिपल का जो बजट आया, उस बजट में 1200 करोड़ रुपए की फारौनी इसके लिए की गई, खारीघाट कैनाल के लिए की गई, और ऐसा कहा गया है कि 12 किलोमीटर का अंतर, खास करके नरोवा से लेकर के बिंजौल तक का 100 फीट का रोड इसके ऊपर बनाया जाएगा, नहीं इसको कैनाल को ढक दिया जाएगा। लेकिन वो कहीं न कहीं यह जो है वह कागजों पे ही दिखाई पड़ रहा है। क्या कहना है उसके बारे में आपको? सही बात है, वो कागजों पे ही है, कुछ नहीं होता है यहाँ। तो ऐसा भी नहीं है कि इसको हर मानसून में इसकी सफाई करा दी जावे तो पानी रुके नहीं और गंदगी ना होवे, ऐसा कुछ जाली वगैरह साइड में लगा देना चाहिए। काफ़ी इधर जानवर भी बहुत गिर जाते हैं, बहुत से जानवर गिर जाते हैं। बिल्कुल, इन लोगों का कहना है कि खारीघाट कैनाल लेकर के बहुत सारी तकलीफें हमें पड़ रही हैं, खास करके अभी मौसम चौमासा का सीज़न शुरू हो चुका है, मानसून आ चुका है। ऐसे में खारीघाट कैनाल के दिन जो गंदगी है, गंदगी के कारण जो कुछ भी इसके अंदर गंदगी सड़ती है, उसके कारण मच्छर पैदा होते हैं और हम आसपास सोसाइटियों के बीच में रहते हैं, आसपास कैनाल के आसपास ही रहते हैं, जहाँ पे आए दिन मच्छरों का त्रास और भी बीमारियां, जो भी बरसाती बीमारियां होती हैं वो कैनाल के कारण खास करके हो रही हैं। और इनका कहना यह भी है कि मानसून के समय में जब बरसात शुरू होती है तो यहाँ पे गायों का त्रास भी हो जाता है, क्योंकि गाय बिल्कुल कैनाल पे आ जाती हैं और यहाँ पे इमरजेंसी केसेस में बहुत सारी तकलीफ़ों का हमें सामना करना पड़ रहा है। हालांकि गुजरात गवर्नमेंट ने म्यूनिसिपल बजट में 1200 करोड़ का बजट इसके लिए, इसको ढकने के लिए पास किया है, लेकिन वो कब तक इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि इसके पहले भी एक बजट पास हुआ था 900 करोड़ रुपए का, लेकिन उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं, वो कागजों में कहीं न कहीं सुशोभित दिखाई पड़ रहा था। तो अभी जो प्लान अगर 1200 करोड़ का पास हुआ है, वो रियल में क्या कागजों पर दिखाई पड़ेगा कि वास्तविक जीवन में उसका इम्प्लीमेंट होगा, यह देखने वाली राह है। लेकिन पब्लिक का कहना है कि इसके ऊपर जो कुछ भी सरकार को, कॉर्पोरेशन को जो भी यथाशक्ति कार्रवाई कर सकती है, कार्रवाई करना चाहिए और योग्य निकाल ला करके इस खालीघाट कैनाल को या तो बंद कर देना चाहिए, बंद करने के बाद में इसके ऊपर रोड बना करके या तो गार्डन बना करके या एक ऐसा बनाना चाहिए कि आजू बाजू वाले लोग इस स्थान पे यहाँ पे रह सकें। एक और भी नागरिक, उनसे हम जानना चाहेंगे क्या कहना है आपको खारीघाट कैनाल को लेकर के, किन तकलीफों का सामना खारीघाट कैनाल को लेकर के आप कर रहे हैं? खारीघाट कैनाल को हम लोग काफ़ी समय से देख रहे हैं कि जैसे कि तैसी हालत में वो पड़ा हुआ है, यहाँ पे कचरा का ढेर लगा हुआ है, जिस कारण से मच्छर और अन्य जीवात यहाँ पे पैदा होते हैं, लोगों को बीमारियों का काफ़ी सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर रोडों के ऊपर गाय
जो कि इतनी भारी मात्रा में उतर आती हैं कि हम लोग का चलना दुश्वार हो जाता है, गाड़ी वाले एक्सीडेंट होता है। और यहाँ पे इतनी छोटी छोटी पालियाँ हैं ना कि डेली कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होते ही रहते हैं, और बच्चों का गिरना और गाड़ियों का गिरना नॉर्मली बात हो गई है। कितनी बार तो हम लोग खुद ही मानव चेन बना करके लोगों को उसमें से निकालते हैं, जो कि यहाँ पे फायर ब्रिगेड को बुलाने के बाद भी फायर ब्रिगेड काफ़ी समय पे आती है। उसके बाद अगर हम लोग ना बचाएं तो लोगों की जान भी जा सकती है, लेकिन गवर्नमेंट इतना कुछ देखने के बाद भी उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही है। और हम लोग ने बार बार अनुरोध करा हुआ है कि अगर आपके जो 1200 और 800 करोड़ के जो भी प्लान है, जो भी आप लोग पास कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर आप काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो काम नहीं कर रहे हैं उस ये जो दीवारें हैं उस दीवारों को तो बड़ा करने का काम करिए। जो अभी हम लोग परेशानी से गुजर रहे हैं उस परेशानियों को सोल्व करने का तो कार्य करिए। बिल्कुल ऐसा कहना है कि जो तकलीफें अभी फ़िलहाल पड़ रही है प्राथमिक लेवल पे, उस तकलीफ़ों को दूर करना चाहिए। खास करके खारीकट कैनाल की जो पाली इतनी छोटी है कि इसके कारण कई दुर्घटनाएं घटित होती है। कई बार बाइकें गिर गई हैं, लोग कई बार गायों का त्रास की वजह से गायें भी गिर गई है, पब्लिक भी गिर गई है। और यहाँ पे खारीकट कैनाल थोड़ा सा एक पूर्व विस्तार में होने की वजह से रात के समय में यहाँ पे एक दुर्घटना होने के भी चांसेस रहते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। इसके ऊपर जो कुछ भी प्राथमिक कार्रवाई हो सकती है, प्राथमिक कार्रवाई मतलब सरकार को करना चाहिए। और जो भयभीत प्रजा खारीकट कैनाल को लेकर के, जो खारीकट कैनाल खेतों की सिंचाई के लिए उपयोग में की जाती है, इसके पानी, इसका नर्मदा का पानी आज ये कहीं न कहीं भय का एक कारण बनी हुई है। तो इसके ऊपर सरकार को, म्युनिसिपल को जल्द से जल्द कोई कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। कैमरा पर्सन मुकेश परीख के साथ मैं प्रदीप यादव, पंचायत न्यूज, अहमदाबाद। ઘર વિહોણાને આવાસ, વિકાસ સાથે જનસેવાનો મક્કમ નિર્ધાર. આપણું અમદાવાદ. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા વિકાસને અવરોધતી ઝૂંપડપટ્ટી દૂર થાય, અમદાવાદની પ્રગતિ વધુ તેજ થાય તે હેતુને ધ્યાને રાખી અભૂતપૂર્વ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. એએમસી સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન શ્રી હિતેશભાઈ બારોટ દ્વારા જનસેવા અને વિકાસ બંને સિદ્ધ થાય તે માટે ઝૂંપડપટ્ટીની જગ્યાએ ઘર મળી રહે, તેઓના રહેવાની વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા ત્વરિત ઊભી કરી શકાય તે અનુસંધાને નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. એએમસીના હદ વિસ્તારમાં ટીપી સ્કીમ અંતર્ગત મળતા પ્લોટ પૈકી ગરીબ આવાસ યોજનાના પ્લોટમાં મકાનો બનાવવામાં આવે છે. 28 ચોરસ મીટરના આ મકાનો વિવિધ સુવિધાથી પરિપૂર્ણ હોય છે. શહેરના જુદા જુદા વિસ્તારોમાં 23,000થી વધુ આવાસોનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે, તેમજ નવા મકાનોની નિર્માણ પ્રક્રિયા પણ ચાલુ છે. પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અંતર્ગત નવ નિર્માણ પામનાર અને જેનો ડ્રો નથી થયો તેવી આવાસ યોજનામાં 10%થી 20% સુધીના આવાસોને ઝૂંપડપટ્ટી વિસ્તારના નાગરિકો માટે ખાલી રાખવામાં આવશે, જેથી તેઓની સ્થળાંતરની પ્રક્રિયામાં અગવડતા નહીં ઉદ્ભવે. વિકાસની ગતિમાં ઝૂંપડાને કારણે અડચણો ઊભી નહીં થાય, તેમજ કાર્યમાં થતા વિલંબને કારણે વધતા ખર્ચને પણ અટકાવી શકાય. ઘરના ઘર સાથે વિકાસનો નિર્ધાર કરતું અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન.